हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले साइंस साइंस व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस का अगर डिफिनेशन देखें तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स and the knowledge that we obtained about them। and साइंस क्या है? ये नेचर के बारे में पढ़ना और उसके बिहेवियर के बारे में, नेचुरल थिंग का बिहेवियर के बारे में जानना और जो नॉलेज जो गेन करेंगे उस चीज़ से, नेचुरल थिंग से या नेचर से, उसी को साइंस बोलते हैं। साइंस को और भी डिफाइन कर सकते हैं, the systematic knowledge gain through observation and experimentation। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की बात है, ये ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये दो शब्द लिखा हुआ है। तो जो नॉलेज गेन करते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज जो गेन करते हैं ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, उसी को साइंस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स। तो ह्यूमन बींग्स है अपने सराउंडिंग्स के बारे में हमेशा क्यूरियस रहता है जानने के लिए। दिस क्यूरियसिटी हैज लेड देम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इट हैज बीन also रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एक्टिविटीज। द नॉलेज एंड डाटाबेस acquired like this is then systemized in such a way that mankind takes maximum benefit from this knowledge base is called science। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को देखते हैं। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी, ये अर्थ साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर्स, इट्स स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेज which it undergoes composition as well as in energy during various process। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखें तो स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज and which it undergoes in composition as well as in energy during various प्रोसेसेस। तो केमिस्ट्री क्या है? मैटर्स के बारे में पढ़ना, उसका क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में पढ़ना, उसका क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, क्या उसका फीचर्स है, इसको जानना, जो उसका क्या प्रॉपर्टीज है। जो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका कंपोजिशन में या एनर्जी में क्या चेंजेस है, सारा चीज़ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? मैटर्स
के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और जो चेंजेज होता है कंपोजिशन में या एनर्जी में, उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर्स। तो यहाँ पे जो मैटर्स वर्ड आ रहा है, तो व्हाट इज मैटर्स, मैटर्स क्या है, तो मैटर्स क्या है, मैटर्स क्या है, तो मैटर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो कितना ब्रांचेस होता है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का तो बहुत ब्रांचेस है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी बहुत सारा है केमिस्ट्री का। तो पढ़ते हैं पहला ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पहला ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड। तो कार्बन के बारे में पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसका डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड को छोड़कर सारा चीज कार्बन और कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, अदर देन कार्बन and its compound। और इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कंस्टिट्यूशन मैटर कैसे कंस्टिट्यूट किया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वेरियस लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग फिजिकल प्रोसेस। तो वेरियस लॉज जो गवर्न करता है फिजिकल प्रोसेस, वेरियस लॉज ये कैसे आइटम कंबाइन कर रहा है, किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है, उसका एनर्जी क्या है, उसका एनर्जी चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज हो रहा है तो कौन सा लॉ के बेसिस पे हो रहा है, एंड वेरियस मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल अप्रोच। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमको मैथमेटिकल अप्रोच भी लगाना होगा, और उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसका एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है जब वो कंबाइन कर रहा है, उसका इंथैल्पी में, उसका एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये सब के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री,
एनालिटिकल केमिस्ट्री एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। जैसे हम लिए हुए हैं एक येलो कलर का सब्सटेंस लिए हुए हैं, तो ये येलो कलर का सब्सटेंस क्या है, सिल्वर है या गोल्ड है, क्या है, इसके बारे में पता करना। एक क्वालिटेटिव, इसके बारे में पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो वो चीज़ क्या है, व्हाट इज इट, तो वो क्या है इसके बारे में पढ़ना। और वो कितना प्रेजेंट है, हाउ मच इज इट, वो कितना प्रेजेंट है, इसको पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव में। और वो क्या है, उस जैसे कोई चीज़ लिए है वो क्या है और उसका अमाउंट क्या है, अमाउंट को पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं जो वो चीज़ क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको पढ़ते हैं। तो पहला, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, मेडिसिन के फील्ड में टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, टैक्सोल और सिस्प्लेटिन यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर को ट्रीट करने के लिए टैक्सोल और सिस्प्लेटिन का यूज किया जाता है। AZT एजिडोथाइमिडीन यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स के लिए एजिडोथाइमिडीन का यूज किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट। उसके बाद पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर। सैलॉल एंटीसेप्टिक। इंडस्ट्री में देखें, इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस क्या है, तो पॉलीमर लाइक PVC, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, रेयॉन, पेंट्स, एडेसिव, वर्निसेस, लुब्रिकेंट। सीमेंट, ग्लास, सिरामिक्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस।
एग्रीकल्चर में क्या यूज है केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजोएट, मेजर में यूरिया, अमोनियम सल्फेट। तो एग्रीकल्चर में इसका यूजेज है। जनरल यूज, वाला सोप्स, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, ऑयल्स एंड परफ्यूम। तो केमिस्ट्री के डिफिनेशन में मैटर जो आया था, तो मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर सिंपली एनीथिंग which have mass is and occupies a space। तो कुछ भी जो कि स्पेस घेरता है और उसका कुछ ना कुछ मास रहता है, उसी को हम मैटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, पेन, शर्ट, एप्पल, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, उसी को मैटर बोलते हैं। तो मैटर को पेन का कुछ मास है और ये कुछ स्पेस घेरता है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये क्या है? मैटर है। जिस किसी चीज़ का कुछ मास हो और कुछ स्पेस घेरता हो, उसको मैटर बोलेंगे। कुछ भी जो भी चीज़ मेरे आसपास है, सब मैटर्स है। मैटर को क्लासीफाई किया गया है दो बेसिस पे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को डिवाइड किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो और है एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में जो डिफरेंस है, ये सॉलिड है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है एक टाइटली पैक्ड है। इसका जो डिस्टेंस है, इसके एटम्स के बीच में जो डिफरेंस है, सॉलिड में बहुत कम है और लिक्विड में ज़्यादा है। लिक्विड में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है और गैस में
ये टाइटली पैक है और ये नॉट फ्री टू मूव, ये नॉट फ्री टू मूव और ये फ्री मूव, ये मूव कर सकता है, ये फ्री है। और गैस के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में और भी डिस्टेंस है तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। तो सबसे लूजली पैक कौन है? गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। सॉलिड सबसे ये रिजिड है, ये रिजिड इसका स्ट्रक्चर है। मैटर जिसका मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसको केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है। सब्सटेंस का फिक्स कंपोजिशन होता है, इसको कांट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर H2O है तो H2O का जो कंपोजिशन है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8, इसके रेशियो में कंबाइन करता है, तो इसका जो कंपोजिशन है फिक्स है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। तो H2O से H2O को हम में H2 में सेपरेट नहीं कर सकते इवापोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, डिफरेंट फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और मिक्सचर जो होता है उसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है, उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं वेरियस फिजिकल मेथड से। जैसे अगर हम NaCl और H2O लिए, का सॉल्यूशन लिए और अगर हम हीट किए तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और NaCl हमको मिल जाएगा। तो NaCl को हम सेपरेट कर सकते हैं, वाटर से NaCl को हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट जो है सिंगल काइंड्स ऑफ आइटम से बना हुआ है। अगर आयरन का एलिमेंट है तो ये सिर्फ आयरन का जो एटम है उससे मिलकर के आयरन का एलिमेंट बना हुआ है। आयरन का जो एलिमेंट है वो सिर्फ आयरन का आइटम से मिलकर बना हुआ है। कंटेन 2 or more एलिमेंट इन डिफिनिट proportion by mass, 2 or more component ये डिफिनिट proportion by mass। जैसे CO2 है तो CO2 जो बनता है किसी खास रेशियो में, कार्बन और ऑक्सीजन का किसी खास रेशियो में कंबाइन करके CO2 का फॉर्मेशन होता है। इसका जो रेशियो है 3:8 के रेशियो में कंबाइन करता है, 3:8 रेशियो है। तो इस रेशियो में कंबाइन करके CO2 का फॉर्मेशन होता है। अब एलिमेंट को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइड में। कंपाउंड को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, अदर देन कार्बन कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है जो यूनिफॉर्म होता है और हेट्रोजीनियस का जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। और ये जो इसका जो पार्टिकल्स होता है, इसका जो कंपोनेंट होता है होमोजीनियस का, वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ले शुगर और वाटर लें, ये शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले, तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले तो नीचे जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है और ऊपर जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, दोनों जगह पे दोनों शुगर और वाटर का मॉलिक्यूल्स है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। या वो अगर बोलें जो नीचे वाला जो पार्ट है वो उसका कंपोजिशन और ऊपर वाला पार्ट का कंपोजिशन दोनों का सेम है। लेकिन अगर हम सैंड और वाटर लें
इसका अगर हम मिक्सचर लें तो यहाँ पे सैंड नीचे वाला लेयर और ऊपर वाला लेयर में यहाँ पे लाइटर पार्टिकल्स होगा और यहाँ पे हेवियर पार्टिकल्स होगा। तो इस यहाँ का कंपोजिशन और यहाँ का कंपोजिशन में वेरी कर जाएगा। तो इसका जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में डिस्टिंग्विशेबल होता है। पार्टिकल आपको दिख जाएगा, इसका जो पार्टिकल्स है वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ये सैंड का पार्टिकल्स है, जैसे ये सैंड और वाटर है तो यहाँ पे जो सैंड है सैंड पार्टिकल बैठ जाएगा और वाटर ऊपर में रहेगा, और इसका जो लाइटर पार्टिकल्स है वो भी यहाँ पे रहेगा, सैंड का लाइटर पार्टिकल्स।